प्रोजेक्ट सेटिंग सेम करनी है। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये किस मकसद के लिए है। मीडिया चूँकि मुख्तलिफ़ किस्म के एस्पेक्ट रेशो के ऊपर शूट हुए होते हैं, FPS उनके मुख्तलिफ होते हैं, तो हम की प्रोजेक्ट सेटिंग सेम करेंगे फ़िलहाल। ठीक है जी, एक आ गई हमारे पास ये, और सेकंड अभी डाउनलोड ही नहीं हुई, भी डाउनलोड नहीं हुई, कमाल है। चलो ग्रीन स्क्रीन वाले को भी ला करके हम अपने टाइमलाइन पे रख लेते हैं, क्योंकि काम इस पे भी करना है अभी हमने। चलिए जब तक बाकी डाउनलोड हो रहे हैं ना, हम इस पे काम शुरू करते हैं। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, इसको ज़रा देखिएगा। अगेन वही इशू आ रहा है, फिर मैं कल की तरह मोबाइल सेट करूँ उसके ऊपर, मुझे बताइएगा ज़रा। मतलब ये जो लाइन है इसकी वॉक थोड़ी सी जर्की है, मेरे पास स्मूथ है लेकिन स्क्रीन के अंदर जो है वो थोड़ी जर्की शो हो रही है, तो चलेगा या मोबाइल सेट कर दूं कल की तरह? क्या मशवरा है आपका? नहीं मेरे ख्याल में नहीं चलो चल जाएगा ऐसे ही। कल तो हमें पता नहीं था ना कि ये क्यों इसके ऊपर आ रही है। चलें ठीक हो गया। बाकी लेक्चर पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज अभी अप्लाई करके दिखाना चलें है। ठीक हो गया, अगर उसमें कोई इशू आएगा तो फिर मैं कर लूँगा। ये बाकी मैंने जो वीडियोस लगाई हुई थी वो भी मेरी डाउन, वो भी हम उठा करके ले आते हैं अपने टाइमलाइन पर। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक टाइम में 2, 3, 4 चीज़ों पर प्रैक्टिस करवाऊँ, एक अकेली चीज़ पर प्रैक्टिस ना हो रही हो। इसको हम यहाँ से एक्सपेंड कर लेंगे मुकम्मल स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा क्लिप है, क्या करेंगे हम, ये कैंची के ज़रिए इस पर कट लगाएंगे और यहाँ से हम सिंपली इसको डिलीट कर देंगे। फिर इन सब को सिलेक्ट करके भी उठा के मैं वापस लेकर आ सकता हूँ, वरना सिंपली इस एम्प्टी एरिया पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें एम्प्टी एरिया पर जब मैं क्लिक करता हूँ, यार स्क्रीन तो बहुत स्लो शो हो रही है। आपको सारी अगली चीज़ें शो हो रही हैं? हाँ ये देखें, अब जाके स्क्रीन मेरी अपडेट हुई है। इतनी सारी चीज़ें जो है वो उस पिछली स्पेस को कवर कर देंगे। थोड़ा सा मैं परिंदे का है, और उससे आगे जाकर ये पानी के अंदर का एक शॉट है, इसको भी थोड़ा सा मुख्तसर करते हैं। मुख्तसर करने की वजह ये है कि प्रैक्टिस करते हुए हमारा ज़्यादा सारा टाइम जो है वो वीडियो को देखने में ही नहीं गुजरना चाहिए। अच्छा जी, फर्स्ट क्लिप हमारे पास ये लाइन वाला आ गया है। अब हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं सिंपली फ़िल्टर्स वाले सेक्शन में। अच्छा जी, हम अपने जो है टाइमलाइन में वापस आ चुके हुए हैं। ये क्लिप हमारे पास मौजूद है, इस पर हमने फ़िल्टर अप्लाई करना है। यहाँ पर देखें कुछ बेसिक हैं, फीचर्ड हैं, मोनो, सिनेमैटिक, बहुत सारे यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ नामों के फ़िल्टर्स पड़े हुए हैं और उसके अंदर उसी से मुताल्लिक़ फ़िल्टर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई भी अप्लाई करके देख लेते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिल्मोरा का सबसे बड़ा फ़ायदा ही ये है कि हमने यहाँ पर चुप करके फ़िल्टर उठा के अप्लाई करना होता है और जो उसका रिज़ल्ट होता है वो सामने आ जाता है। तो अगर वो हमें अच्छा लग रहा है तो हम उसके साथ जाएंगे, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो हम उसको चेंज कर देंगे। तो ये इसके अंदर एक बहुत बड़ी आसानी है। अच्छा जी, मेरा ख्याल से ना मेरी वीडियो की भी ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन ही काफ़ी है। चलिए जी, मैं फ़िल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोगों ने साथ साथ ज़रा रिस्पांस देना है कि समझ में आ रहा है कुछ क्या नहीं आ रहा। अच्छा, फ़िल्टर एक तो ये कि मैं इसके ऊपर ही अप्लाई कर दूँ ना, जैसे मैंने ये अप्लाई किया, आपको फ़र्क महसूस हुआ कुछ? जी ठीक हो गया जी। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, वापस आए हम, सेकेंड वन मैंने अप्लाई किया है, अगेन कंट्रोल Z, ये वाली थोड़ी मज़े की थीम लगी मुझे। अच्छा जी, और अच्छा ये भी डाउनलोड नहीं हुआ था, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है जी,
अब इसके अंदर देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो पहले की निस्बत काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट हो गई हैं। डार्क होने की वजह से जो चीज़ें उसकी थी, जो मतलब चीज़ें छुप रही थी, एक्स्ट्रा एक्सपोजर होने की वजह से, ज़्यादा लाइट होने की वजह से, तो वो यहाँ पर अब वापस हमें दिख रही हैं, प्रोमिनेंट हो गई हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि हम उस इफ़ेक्ट को अप्लाई करें इसी के ऊपर। दूसरा तरीका ये है कि हम कैसे अप्लाई करेंगे जी, हम उसको उठा करके रख देंगे उस वाली लेयर के ऊपर, यानी कि यहाँ पर। पहले वाले को मैं ज़रा ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ से बंद कर रहा हूँ। अब ये देखिए, यहाँ से आई ऑफ आई ऑन, ठीक है। एक और अप्लाई कर देते हैं इसी के ऊपर। ये लें जी, एक टिंट ऐड हो गया यहाँ पर, ठीक है। रेड कलर की जो है वो एक शेड आ गया यहाँ पर। मज़ीद आगे चलते हैं, एक और हमने अप्लाई किया एपिक सिनेमैटिक, ये भी अच्छा है। एक और अप्लाई कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारी अपनी नीड के ऊपर कि हमें कितने कोई इफ़ेक्ट्स लगाने हैं, कितने फ़िल्टर्स लगाने हैं, वो हम फ़िल्टर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बात आपको यहाँ तक क्लियर है। मिसाल के तौर पर हम ये वाला अप्लाई करते हैं। इस पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसकी मैं ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये देखें, मामूली सा रेड टिंट आ गया, खाली रेड शेड आया हल्का सा। तो हम इसके साथ भी यहाँ पर प्ले अराउंड कर सकते हैं कि हमने कितना उसको अप्लाई करना है, कितना नहीं। अच्छा, ये तो है कि अगर हमने इस फ़िल्टर को हमने अप्लाई किया है ऊपर से, ठीक है ना। तो मैंने सामने ऊपर अप्लाई किए थे, तो वहाँ से मैं उसको डिलीट करता चला जा रहा था। अब ये है कि मैं फ़िल्टर को ऊपर से अप्लाई नहीं कर रहा, बल्कि उसी लेयर के ऊपर मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब हमने क्या करना है, उसको अगर हमने हटाना हो तो क्या करेंगे हम। अच्छा, एक आधा मैं और अप्लाई करके देखता हूँ। ये दूसरी थीम पर हम आए हैं, पोर्ट्रेट में। अच्छा जी, चलिए, जितने डाउनलोड होते जा रहे हैं ना, हमने सारी लगा देनी है। फिल्मोरा ने भी कहना है आज हो क्या रहा है। अच्छा जी, ये देखें, अब ये बिल्कुल ही यहाँ पर कोई नई शक्ल बन के सामने आ गई हमारे पास, ठीक है। फ़िलहाल इन सब को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। इस पर जो मैंने अप्लाई किया था, अच्छा सॉरी, मैं यही समझाना चाह रहा था कि ये जो हमने ऊपर से अप्लाई किए हैं ना, तो वक्ती तौर पे बंद करने के लिए यहाँ से मैं इसको हाइड ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। आई ऑफ कर दूँगा इसके ऊपर से, तो ये छुपते चले जाएंगे। मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ, उठा के मैं यहाँ से आगे पीछे कर सकता हूँ, उसको डिलीट कर सकता हूँ, सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन वो इफ़ेक्ट्स जो मैंने डायरेक्टली अप्लाई किए हैं उसी लेयर पर, तो उस लेयर पे अप्लाई होने वाले इफ़ेक्ट्स के साथ मैं क्या करूँगा अगर मुझे उसको चेंज करना है तो। ठीक है जी, एक रेट्रो उठा के लगाते हैं इसके ऊपर। अगेन मैं इसको ज़रा प्ले करता हूँ, ठीक है जी। और अब हमने ये देखना है कि जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किए हमने उसके साथ क्या करना है। मतलब मिसाल के तौर पे मैंने 3 इफ़ेक्ट्स लगाए हुए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि उसमें से कोई एक इफ़ेक्ट मेरा बंद हो जाए, बाकी सही है, वो लगे रहें। तो मैं इस इमेज के ऊपर, ये जो यहाँ पर शो हो रही है मेरे पास, इस पर लाकर डबल क्लिक करूँगा। मेरे पास ये ऑप्शंस खुल गए, ये वीडियो, कलर, स्पीड, इफ़ेक्ट्स, जितनी भी इसकी ऑप्शंस हैं ना, वो यहाँ मेरे पास सामने आ गई हैं, ठीक है। टेक्स्ट के मामले में आपने ये वाली ऑप्शंस देखी हुई हैं, ठीक है। ऑडियो के मामले में भी देखी थी। तो बहरहाल ये इफ़ेक्ट्स की ऑप्शन लास्ट वाली। अब यहाँ पर सारे के सारे इफ़ेक्ट्स मेरे पास शो हो रहे हैं। इसकी ओपेसिटी को मैं भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, और वक्ती तौर पर मैं खाली बंद करके चेक करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसको आई ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। हाई ट्रैक, ठीक है जी। तो हमारे पास ये सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ तक बात सबको क्लियर है जी? बताइएगा मुझे। अरे भाई, कोई क्लास में है कि नहीं? सर जी,
आपकी जी आवाज़ समझ कट आ गई है। चलें गुड है। अच्छा जी, मैं यहाँ के ट्रैक्स को ज़रा से दोबारा से विजिबल कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये मेरे पास एक और इफेक्ट है, वो मैं अप्लाई करता हूँ फ़िल्टर। तो ये देखें, मुझे ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो देखें कितना मज़ेदार किस्म का ब्लैक एंड वाइट हमारे पास ये होकर आ गया है। किसी किस्म की हमें कलर ग्रेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है। सिंपली हमारे इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई हो गए, सॉरी फ़िल्टर्स, जी और जो हमें एक इफ़ेक्ट चाहिए था इसका ब्लैक एंड वाइट का, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर सिंपली आ गया है। कुछ ज़्यादा इसके ऊपर ख़ास हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये देखेंगे, ठीक है जी। जी अब पता कैसे जी लगेगा हमने कौन कौन से इफ़ेक्ट्स लगाए कौन से नहीं लगाए? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस इफ़ेक्ट को उठा करके मैं इसके हाफ पे रख दूँगा। तो ये पता लग रहा है कि ये पहले ये था और फिर ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। या यूँ कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देने के लिए मैं स्टार्ट में ब्लैक एंड वाइट लगाऊंगा, ट्रांजिशंस पे जाऊंगा और डिज़ोल्व अप्लाई करूंगा इस फ़िल्टर के लास्ट में। तो बेसिकली अब होगा क्या कि ये रिवील होगा किस तरह से ब्लैक एंड वाइट टू कलर। जी ये थोड़ा सा रेंडर हो जाए इंशाल्लाह, फिर मैं आपको उसका स्मूथ लुक दिखाता हूँ कि कैसा दिखेगा ये आपको। जी ये हो गया जी। अब ये देखिए ज़रा, ये ब्लैक एंड वाइट के अंदर चल रहा था और ये एकदम से रिवील होके कलर की तरफ आया है स्मूथली। अंदाज़ा हो रहा है आप लोगों को? जी जी चलिए ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्लिप हमारे थोड़ा पास सा आ चलाएं। जी, सॉरी दोबारा। मैंने कहा एक दफा फिर से प्ले करिएगा। जी ओके हो गया जी ठीक है। जी। अच्छा जी, इसको हम ज़रा सेव करेंगे, ठीक है। सेशन 12 और एक साथ ही मैंने सारे के सारे इसी वाली वीडियो के अंदर कवर करने हैं इंशाअल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया है, अगेन वी आर ऑन फ़िल्टर सेक्शन। यहाँ पर और भी बहुत सारे फ़िल्टर्स पड़े हुए हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है, मैं इसमें इतना जाता नहीं हूँ, मुझे इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको जो बेहतर लगे वो अप्लाई करेंगे। रेट्रो तो खैर इस पर नहीं लगेगा, सीनरी भी इस पर शायद ना लगे, और ग्रीन विजन्स ग्रीन फील्ड शायद ये इसके ऊपर अच्छा लगे, क्योंकि अभी विजुअल नहीं आ रहा सामने। तो एक दफ़ा अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या बनता है। अच्छा जी, ये ग्रीन फील्ड को मैं उठा के लगाता हूँ ज़रा इसके ऊपर, तो अंदाज़ा होगा कि हो क्या रहा है। आई ऑफ करके देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। अच्छा, बैक के ऊपर जो है ना, जो पहाड़ों का कलर ज़रा सा ब्राउन सा हुआ था, तो उसको उसने हल्का सा ग्रीन शेड दे दिया है। तो ये एक अच्छा इफेक्ट है, और मतलब थोड़ी सी आगे वाली इमेजेस जो हैं, जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारे जिराफ, वो पॉपअप भी हो रहे हैं। एक और अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। वाह, नीचे के एतबार से थोड़ी सी इसने गड़बड़ कर दी है, नीचे का कलर तेज़ हो गया, लेकिन ऊपर वाला कलर जो है बैक का, वो अच्छा हो गया है। ठीक है जी, इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम करते हैं, और स्क्रीन ये प्रोटेक्ट स्किन टोन्स को करते हैं। उम्मीद है कि शायद कुछ ना कुछ बेटर दिखे। अच्छा जी, ये हमारा ओरिजिनल क्लिप है, और ये अब हमारा मौजूदा क्लिप है। तो ये मतलब पहले की निस्बत थोड़ा सा अच्छा इसका लुक आ रहा है, ग्रीनरी इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है,
और इससे कहते हैं थोड़ा सा कलरफुल सा क्लिप हमारा हो गया वह है। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा जी, इसको मैं दोबारा रेंडर कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा हमें व्यू मिल जाए। अच्छा जी, हमने इफेक्ट्स थोड़ा ज़्यादा अप्लाई किए हैं ना फिल्टर से, कि रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इससे आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, इन चीज़ों में ना बाज़ दफ़ा काफ़ी वक्त भी लग जाता है। मैंने जो पहली आउटडोर वीडियो शूट की थी, एक नात की थी वीडियो, तो उसकी एडिटिंग में मुझे 14 दिन लगे थे और माशाल्लाह से बाद में वो कितने दिन कहा? कैंसिल हो गई थी, अप्रूव नहीं हुई थी। जी बोलिएगा। कैंसिल हो गई थी, अप्रूव कैंसिल, जी बोलिएगा, जी बोलिएगा। आपकी आवाज़ बहुत ड्रॉप हो रही है, क्या वजह है? कितने दिन लगे थे, आपने क्या कहा, कितने दिन लगे? मैंने जो पहली वीडियो अपनी खुद शूट की थी एक स्टूडेंट की नात की, उसकी एडिटिंग में मुझे 14 दिन लगे थे, 14 डेज। और उसके बाद वो अप्रूव, उसकी एडिटिंग में मुझे 14 दिन कैंसिल हो गई थी। अच्छा सही। तो ऐसा भी हो जाता है, इस काम में हिम्मत नहीं हारनी। थोड़ा सा हेक्टिक है और टाइम लेता है, लेकिन कोई नहीं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना अच्छा काम हो जाएगा। तारिक क्या हुआ, इतने प्यारे प्यारे मुंह क्यों बना के भेज रहे हैं आप? ठीक है जी, ये हमारे पास एक तरह से सिनेमैटिक लुक के अंदर शिफ्ट हो गया हमारा ये वाला क्लिप। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास एक बर्ड है। यहाँ पर हम दोबारा हैं जी फ़िल्टर्स पे। फ़िल्टर्स के अंदर आके हम क्या करते हैं, सैचुरेशन, नहीं जी सैचुरेशन का तो इसने कोई नहीं दिया। चलो कोई एक आधा ट्राई करके देख लेते हैं। बेसिकली ये ऐसा परिंदा है कि इसके कलर्स अगर बूस्ट होकर दिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेंगे। देख लेते कि ये इफ़ेक्ट क्या कर रहा है। आई ऑफ, हाँ कलर्स थोड़े से इसने बूस्ट किए तो हैं बहरहाल। ठीक है, हल्का सा हाँ सिनेमैटिक लुक तो आ गया खैर। और मज़ीद एक आधा और इस पर अप्लाई कर देते हैं हम। हाँ अब मज़े का हो गया ना, कलर थोड़े से इसके तेज़ हो गए। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे और यहाँ पर करके इस पर भी मैं ट्रांजिशन ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ट्रांजिशन इसलिए ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, और हाफ पे इसीलिए अप्लाई कर रहा हूँ। आपने ये हाफ पे अप्लाई नहीं करना जिस वक्त आप अपना काम कर रहे होंगे। अभी टास्क को पूरा करने के लिए असाइनमेंट में तो आप ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये करके दिखाना मकसूद ये है कि ओरिजिनल क्लिप वॉज दैट, और अब जो है वो ये हो गया। चेंजेस आपने दिखाने ना, तो चेंजेस दिखाने का तरीका ये है कि इफ़ेक्ट को, फिल्टर्स को हम हाफ पे अप्लाई करेंगे और हाफ पे हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे। चलें जी, हम नेक्स्ट पे आते हैं। हम अपने आखिरी क्लिप पर पहुंच चुके हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम फिल्टर्स को छोड़ के इफ़ेक्ट्स में जाके देखते हैं इफ़ेक्ट्स के अंदर क्या पड़ा भाई। अच्छा जी, बेसिक में आते हैं। बेसिक के अंदर यहाँ पर ऑटो इन्हांस है, ठीक है, इसको लेकर आते हैं। तो ये ऑटो इन्हांसमेंट करके देगा अपने लिहाज से कि इसको कलर्स कैसे इसके होने चाहिए हैं। अब देखते हैं कि इसके कलर अच्छे हैं, वो हमें पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इसने क्या किया है, कलर्स को थोड़ा सा इसने कंट्रास्ट को बढ़ाया है। डार्क जो चीज़ें थी उनको मज़ीद डार्क किया है, जो ब्राइट चीज़ें थी उनको मज़ीद ब्राइट किया है, ताकि थोड़ा सा वो पॉपअप हों, चीज़ें वाज़ेह होकर दिखें। ठीक हो गया जी, एक चीज़ ये हो गई। और इसी तरीके से ये तो ग्रेडियंट फिल है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, चूँकि ये इफ़ेक्ट्स है ना, तो इफ़ेक्ट्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो वीडियो के ऊपर अप्लाई होने वाली होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि ट्रांजिशन के तौर पर भी लग रही होंगी। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं इसको लगा के देखता हूँ तो ये क्या करता है, देखें आपने, इसने क्या किया, वीडियो का एंगल चेंज कर दिया। ये फिशेस जो हैं वो किस तरीके से मूव कर रही थी, और अब उसने क्या किया, एंगल मूव कर दिया, टिल्ट कर दिया है। तो मछलियों का मुंह कुछ हमारे रुख की तरफ हो गया, ठीक है, इस तरफ को घूम रही हैं।
इसको हम हटा देते हैं। ये हम फ्लिकर लगा के देखते हैं कि क्या करता है। अच्छा जी, फ्लिकर को हम प्ले करते हैं तो देखेंगे क्या कर रहा है। जूम इन जूम आउट अलॉन्ग विद द फ्लैश। ठीक है, फ्लैश लाइट भी पड़ रही है ऊपर से और जूम इन जूम आउट हो रहा है। आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा टिकटॉक इंस्टाग्राम की वीडियोस होती हैं, तो जो आमतौर पर फास्ट वीडियोस होती हैं तो उसके ऊपर क्या हो रहा था, यही हो रहा था बेसिकली कि वो जल्दी जल्दी आगे पीछे वीडियो हो रही है और उसके ऊपर जो है ना वो इस तरह की फ्लैश लाइट्स लगी हुई होती हैं। ये देखें, तो ये एक हमें फास्ट इफेक्ट मिल गया इसके ऊपर। कैमरा मूविंग को भी लगा के देख लेते हैं कि ये क्या करता है। पहले वाले को मैं हाइड कर रहा हूँ। ये देखें, अब ये कैमरा इस तरीके से मूव कर रहा है कि यूँ लग रहा है कि वीडियो जो है वो हमारी स्टिल कैमरे के साथ नहीं बनी हुई, बल्कि जो बंदा वीडियो बना रहा है वो अपने उस कैमरे के साथ मूव कर रहा है। ठीक है जी। और इसी तरीके से ये फ्लैश लैंप है, इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। ये क्या करते हैं जनाब। ठीक है जी, ये फ्लैश देखें, फ्लैश लाइट का पता लग रहा है, लाइट जो है वो ऐसे ब्लिंक हो रही है बीच में। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आपने बताना भी है साथ साथ। ठीक है जी, ये यहाँ पर स्मार्ट विग्नेटी है, ये अप्लाई करते हैं। रेट्रो साइनेमा करते हैं, थोड़ी सी ओल्ड थीम देने के लिए। ब्लैक एंड वाइट वगैरह यहाँ पर भी मौजूद हैं। ठीक है जी, कि जब आप लोग इसके ऊपर ख़ुद से प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। जी अच्छा ठीक, हाँ जी पूछिए। आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा ठीक हो गया जी। अच्छा ये देखिए, इसको हमने थोड़ी सी ओल्ड लुक दी है। आपने जो मेरी एक प्रमोशन वीडियो थी, जो मैंने अपना एक ऐड लगाया हुआ था, उस वीडियो के अंदर मैंने इस तरह का एक इफ़ेक्ट अप्लाई किया था। ये रेट्रो साइनेमा ही बल्कि मैंने शायद अप्लाई किया हुआ था। ये देखिएगा, ये इसके अंदर एक जैसे एक ओल्ड टीवी लुक होता है ना, पुराने ज़माने के टीवी होते थे तो उसके अंदर साइड से उसको थप्पड़ पड़ता था तो उसका व्यू क्लियर हो जाता था और फिर से वो ऐसे ही हो जाता था। तो ये उस टाइप का एक लुक आ रहा है कि बीच में हल्की हल्की ब्लैक लाइन्स चल रही हैं। ये आमतौर पे हमारी वीडियो में कहाँ यूज़ होता है। अब हम कहेंगे कि यार जदीद ज़माना आ गया है, लोग जो है ना वो HD और जो है वो 4K पे चले गए हैं और आप जो है ना वो हमें रेट्रो में लेके जा रहे हैं, ओल्ड थीम पे लेके जा रहे हैं। इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है। वीडियो एडिटिंग जो है ना वो असल में है स्टोरी टेलिंग। हमने बताना होता है कि यार हमारी वीडियो क्या कह रही है। वीडियो असल में बोलती है, ये वाला बोलना नहीं, मतलब वो अपनी स्टोरी खुद से बता रही होती है। तो उसकी थीम के साथ जाने के लिए एक बंदा हम वीडियो में दिखा रहे हैं कि ही इज़ थिंकिंग अबाउट द पास्ट, बैठे वो कुछ सोच रहा है, ऐसा हाथ रख के पीछे के बारे में सोच रहा है। तो अब जो व्यू चलेगा ना वो ज़ाहिर शूट तो अभी हुआ है, लेकिन हमने दिखाना है कि ये बंदा पिछले 20 साल के बारे में सोच रहा है, 20 साल पीछे के बारे में सोच रहा है। तो उसके ऊपर ये थीम लगाई जाएगी दिखाने के लिए कि उस ज़माने में ये वीडियो बनी थी और उस ज़माने में कुछ इस तरह का व्यू हुआ करता था। तो देखने वाला फ़ौरन समझ जाएगा कि ये वीडियो पास्ट के बारे में है, अभी के बारे में नहीं है। तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स फिर वहाँ पर काम आते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? जी सर। ठीक हो गया जी। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है यहाँ तक के लिए। एक चीज़ मतलब आपको कहने का मतलब है ग्रीन स्क्रीन वाला काम शुरू करना है? नहीं, ग्रीन स्क्रीन से पहले एक चीज़ मुझे और याद आ गई। असल में वो इफ़ेक्ट्स के अंदर दिखती नहीं थी, म्यूट। तो वो इंशाल्लाह आपके काम आएगी। बस उस टाइप की मुझे वीडियो मिल जाए तो भी मच बेटर, ये ज़रा डाउनलोड हो जाए। असल में हमारे पास ना इफ़ेक्ट्स के अंदर एक इफ़ेक्ट ऐसा है जो कि अपनी वीडियो शूट करते हुए हमें बहुत काम देगा। और मेकअप है, मेकअप करते हैं ना अभी थोड़ा सा। ठीक है जी, तो
जाहिर सी बात है, अब हर बंदा तो मेकअप नहीं ना पहले अप्लाई करेगा, तो फिर अच्छा अभी तक की जो क्लास हुई है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग राय भी दीजिए अपनी, कि कुछ समझ में आ रहा है या कहते हैं कि यार अब तो पैसे दे ही दिए हैं तो बस क्या करें, बस जाने दो, जैसे चल रहा है चल लेने दो, ये भी ज़रा बताइएगा। मैंने तो समझ में आ रहा है और हम समझ समझ भी रहे हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई फ़ायदा महसूस भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल फायदा महसूस हो रहा चलो है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिस आप भी बताइएगा, ये मुझे अपनी जी तारीफ मुझे सुनने का भी शौक नहीं है, मैं इंफॉर्मेटिव असल में आपके लगता है और रिव्यूज़ लेना चाह रहा हूँ। वाकई ये उस पे एडोब फोटोशॉप से ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है। हाँ ये मज़ेदार चीज़ है। बस प्रैक्टिस मैं खुद ही हाँ कम कर रही हूँ, लेकिन लेक्चर तो हाँ, वो थोड़ा सा ना टॉक्सिक है, तंग करता है वो थोड़ा सा कि यार मतलब दिमाग ख़राबी है। असल में उसके अंदर इंटरेक्टिव ये होता सारी है। चीज़ें ना हमें सामने शो नहीं हो रही होती हैं, यहाँ पर सब चीज़ें सामने शो हो रही हैं। हाँ जी तारिक जमील साहब, आपने ये नहीं कहना है कि उस्ताद जी मुझे सुबह से अभी तक शुरू से जो है ना स्क्रीन शो नहीं हुई, इसके अलावा कोई बात करनी है जी आपने? कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल हो रहा है सर जी, चलें, जब आप अपने कारोबार इसलिए की तो अभी तक वीडियोस यहाँ पे बना के बैठे हैं। ऐड लगाएंगे ना, अभी तो आप किसी और से बनवा रहे हैं, जब आप खुद बना के लगाएंगे तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि आपको फ़ायदा हुआ है। ठीक है जी, जी ये अब आपने खुद से बना के दिखानी है, डन है? अच्छा जी, हमारी ठीक वीडियो जो है है वो जी। डाउनलोड हो गई भी है, मैं इसको थोड़ा सा ना रेंडर पे लगा देता हूँ। चलें जी, अब हम इसको प्ले करके देखेंगे। इनको भी उठा के मैं नीचे वाली लेयर में ही कर देता हूँ। अच्छा जी, दांत काफ़ी अच्छे से साफ़ हुए हैं। वैसे हमने तो इतनी कोई अच्छी हंसी की बात की ही नहीं। अच्छा जी ठीक हो गया, ये एक हमारे पास आ गया है जी जूम। अच्छा अब हमने ये देखना है कि ये वाला जो क्लिप है फ़िलहाल इस पर मैं अप्लाई करूँगा ताकि ज़्यादा क्लियरली पता लग सके। हम आ जाते हैं सिंपली इफ़ेक्ट्स के अंदर, और इफ़ेक्ट्स के अंदर आकर के ना आपको शायद थोड़ा सा ढूंढना पड़ जाए, तो लेकिन क्यों ढूंढेंगे भाई, हम यहाँ पर आके लिखेंगे वीडियो इफ़ेक्ट्स में और ऊपर लाके लिखेंगे हम BEAUTI। ठीक है, हम खाली ब्यूटी लिख देंगे, ब्यूटीफुल लिख दें, ब्यूटीफुल नहीं सॉरी ब्यूटीफाई है असल में ना, तो वो खुद ही ढूंढ लेगा और उसके साथ जो और भी हैं ना उससे रिलेटेड वो भी ढूंढ देगा। तो ये पहले नंबर पे हमारे पास आ रहा है ब्यूटीफाई। ठीक है, हम क्या करते हैं जी, इसको हमने उठा के लेकर आया, उसको हमने प्लेस किया इसके ऊपर। ठीक है जी, दूसरा हमने अप्लाई किया ब्यूटी स्किन, ये दो हमने अप्लाई कर दिए। शो क्यों नहीं करवा रहे भाई, नाराज़ हो क्या? अच्छा ब्यूटीफाई पे हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, और इसके अंदर हम आ जाते हैं यहाँ पर जी स्मूथ पे। वाइटन को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे यहाँ से। हेयर लाइन की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, बाकी कोई चीज़ नहीं है, टीथ यहाँ पर मौजूद नहीं है। डन। और दूसरे नंबर पे हमारे पास हमने अप्लाई किया है ब्यूटी स्किन को। यहाँ से हम आके, अब ब्यूटी स्किन है ना तो हमें स्किन का कलर यहाँ से पहले उठाना है। स्किन का कलर हम यहाँ से उठाएंगे, जिसने स्किन का कलर यहाँ से ले लिया। आप लोगों को अगर थोड़ा सा ये फील हो रहा हो कि पहले की निस्बत हमारी ये वाली जो वीडियो है, जो क्लिप है, वो क्या हो गया जी, स्मूथ हो गया, फेस इसका स्मूथ हो गया, देखेंगे ज़रा। ठीक है, अंदाज़ा हुआ आप लोगों को? थोड़ा सा बताइएगा मुझे। जी जी फेस स्मूथ हुआ है, ठीक है। अच्छा यही वाले दोनों सेम मैं उठा करके अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। अब देखें यहाँ पर ऑलरेडी हमारा क्लिप जो है वो क्या था, पहले से ब्राइट था ना,
तो अब थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ गई है, वो लग रहा है कि मोहतरमा फाउंडेशन के डब्बे में गिर गई थी। तो उनको बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ब्यूटीफाई वाले पर आएंगे और यहाँ से हम वाइटन को थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि वाइटन की वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी वाइट था। और उसके बाद जो है वो, अच्छा हेयर लाइन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या करती है। फोरहेड को आप देख रही होंगी कि फोरहेड जो है वो चौड़ा हो रहा है और थोड़ा सा नैरो हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप माशाल्लाह से इनको भूत बना सकती हैं। ये देखिएगा अभी इनकी आँखों को क्या होता है। चलो भाई शाबाश, पता लग रहा है आँखों को क्या हुआ है। जिन लोगों को आँखें बड़ी रखने का शौक़ है ना, बड़ी ख़ुद तो कर नहीं सकते, तो वो यहाँ से बड़ी कर लें। ये आँखों का डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है जी। तो अब हम कुछ देख सकते हैं कि अच्छी बड़ी मोहतरमा जो थी वो बेचारी, ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि किसी पागल खाने से होकर आई हैं, माजरत के साथ, ठीक है जी। तो खैर हर इफ़ेक्ट हमारा अपना अप्लाई करने वाला भी नहीं होता है। तो ये खाली आपको बताने के लिए था कि हमारे पास यहाँ पर ये वाली ऑप्शंस मौजूद हैं। जी तारिक बोलिएगा। ठीक है जी, इनको हम सबको कर देते हैं जी वापस इन्हीं की अपनी जगह पर, ताकि मोहतरमा बेचारी की ज़्यादा शक्ल ना बिगड़े। हाँ, ब्राइटन आई हम अप्लाई कर सकते हैं, ये अच्छा लग रहा है, इससे आंखों में एक शाइन आ रही है, तो वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, यहाँ से हम नोज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, इसी तरह फेस की मुख्तलिफ़ चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। रेडन को हम थोड़ा सा कम करेंगे, स्मूथनेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। जी पूछिए तारिक, पूछें आप। मसरत जी तारिक, अल्लाह के बंदे हैंड रेस किया हुआ है, आगे कुछ बोलो, आवाज़ नहीं आ रही। हो गया, क्लियर हो गया। चलें, अच्छी बात है। और स्मूथनेस को भी हम थोड़ा सा और कम करेंगे, क्योंकि ना वो ज़्यादा ब्लर हो रहा है फेस। और यहाँ से टीथ माशाल्लाह से पहले इनके वाइट हैं, तो हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर किसी के टीथ थोड़े से ऐसे कलर के हैं तो उसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ब्यूटी स्किन पर आ जाते हैं। यहाँ पर फेस कलर चूँकि चेंज है, ये फेस कलर हम उठा लेते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको कम कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इमेज जो है वो हमारी काफ़ी हद तक बेहतर थी। ठीक है जी, ये कुछ आप लोगों को समझ में आ गया है। इसको मैं सेंटर में रख के अप्लाई कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से पता लग जाएगा स्टार्टिंग वॉज दैट। और अब हमारे पास ये रिज़ल्ट है, इसकी स्टार्टिंग हमारे पास एडिटेड ये है और नॉन एडिटेड आगे आ गई। चलें जी, यहाँ तक सबको क्लियर है जी। ये हमारी जो आज की आउटलाइन थी उसके मुताबिक यूजिंग इफेक्ट्स एंड फिल्टर्स के ऊपर हमने अच्छा खासा काम कर लिया। और अब हमने बात करनी है जी ग्रीन स्क्रीन यानी क्रोमा की। स्टॉक मीडिया में आते हैं। सिंपली यहाँ पर आकर के हम क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, ग्रीन स्क्रीन को हम अप्लाई कर लेते हैं। ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर आ गया जी। और इसके बाद एक ये वाला देख लेते हैं और एक ये देख लेते हैं। एक ही भी देख लेते हैं, चलो। अच्छा, इफ़ेक्ट्स के तौर पर ये चीज़ यूज़ होने वाली है। अच्छा जी, जो पहले हमारे पास मौजूद है इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। डायनासोर को नीचे ले आते हैं हम। और उसके बाद हमने कौन सा किया था जी, ये वाला डोर ओपनिंग। इन दोनों को हम थोड़ा सा ना कम टाइम देते हैं। इतना टाइम देकर हमने क्या करना है। अच्छा जी, इसकी स्टार्टिंग जो है ना ऑलरेडी इसके ऊपर शायद ग्रीन स्क्रीन अप्लाई हुई हुई है। चलो, जहाँ से दरवाज़ा खुलना शुरू हो रहा है ना वहाँ से हम इसको उठा लेते हैं, पीछे का हिस्सा डिलीट कर देते हैं। और इसी तरीके से ये डायनासोर साहब आराम से खाना पीना करने के बाद चहलकदमी कर रहे हैं। इनको ले लेते हैं हम, इन दोनों को हम साथ रखते हैं और उसके बाद फिर हम इस ईगल को ले लेते हैं।
अच्छा जी, ग्रीन स्क्रीन का बेसिकली जो मकसद है वो क्या है, इसको भी ले आते हैं एक दफ़ा, फिर इकट्ठी सारी बात कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा कि ज़्यादा क्लिप्स होने से आप लोग परेशान तो नहीं होते हैं? इसका मकसद ये होता है कि प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके, तंग करना मकसूद नहीं होता। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, कोई एक ऐसा गार्डन हमें मिल जाए, सारे के सारे फुल ऑफ फ्लावर्स हैं, तो चलने की जगह हो थोड़ी सी, इट कैन बी यूज्ड। ठीक है जी, ये वाला हमारे पास डाउनलोड हो रहा है। इस हम गार्डन को उठाएंगे, इसको हम यूज़ करेंगे एज अ बैकग्राउंड, और उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे डायनासोर की वॉक को। डायनासोर चलता हुआ वहाँ पर आ जाएगा। ऊपर से हमारे पास जो है वो एक ईगल उड़ रही होगी बेढंगे तरीके से, और साथ में एक हमारे पास गलबन एक जहाज़ भी था, हाँ वो भी उठा के लेकर आते हैं इंशाल्लाह। ये ज़रा मेरे पास डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद मैं असल में आपको दिखाता हूँ कि ये क्या काम करेगा। तब तक यार एक दफ़ा इसको उठाकर हम इधर रखते हैं जब तक वो डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन वाले क्लिप को हम कहीं भी रख सकते हैं, अप्लाई करना है ना, हमने नीचे बैकग्राउंड रखनी है। अब देखें हमारे पास ये डायनासोर यहाँ पर आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ जो वो शेर चल रहा था ना, उसके साथ ये डायनासोर भी आ जाए। तो हमने क्या करना है, सिंपली डायनासोर पर हमने डबल क्लिक किया, ऊपर हमारे पास ऑप्शन बार खुल गया। यहाँ पर हम आ जाएंगे AI टूल्स में। फर्स्ट वन इज़ वीडियो, वीडियो के अंदर जो उसके सब ऑप्शन हैं उसमें थर्ड वन इज़ AI टूल्स। ठीक है जी, क्लियर है। AI टूल्स पे आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास मौजूद है क्रोमा की। इसको हम ना ग्रीन स्क्रीन कहते हैं, क्रोमा की भी कहते हैं, दोनों चीज़ें कहते हैं। ग्रीन कलर हम क्यों यूज़ करते हैं बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा वीडियो की शूटिंग हो रही होती है, लोग वीडियो बना रहे होते हैं, पीछे जो बैकग्राउंड होती है वो ग्रीन होती है। बाज़ लोग वैसे वीडियो चला देते हैं और बाज़ लोग उसकी बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो ग्रीन कलर ही क्यों यूज़ किया जाता है बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, द रीज़न इज़ दैट कि हमने कोई भी ऐसा कलर यूज़ करना है जो कि हमारी बॉडी में से, हमारे कपड़ों में से किसी कलर के साथ मैच ना करता हो। अगर हम देखें तो आमतौर पे ग्रीन कलर एक ऐसा है जो हमारे बालों के साथ, चेहरे के साथ, स्किन कलर के साथ, कपड़े भी नॉर्मली आमतौर पे मर्द जो है वो इस तरह के नहीं पहनते अनटिल अनलेस कि वो दूसरी साइड के हों, चलें बहरहाल। ठीक है जी, और इसी तरीके से किसी भी कलर से, बॉडी कलर से ये मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ग्रीन कलर। ब्लू कलर भी यूज़ होता है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। और इसी तरीके से बाज़ लोग ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं, लेकिन ऑरेंज कलर कहीं ना कहीं स्किन टोन के साथ जाके मैच कर जाता है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है। अगर हमने ग्रीन कपड़े पहने होंगे या बॉडी में कोई भी कलर ऐसा होगा जो कि ग्रीन शेड में होगा, तो उसकी वजह से हम ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर शूटिंग नहीं कर सकते। उसकी वजह से क्या इशू आता है, इशू ये आता है कि हमने सिंगल क्लिक के अंदर यहाँ से ग्रीन कलर को रिमूव करना है। हमने यहाँ से कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करके बैकग्राउंड रिमूव नहीं करनी, जैसे हम फोटोशॉप में कर रहे थे। हमने क्या करना है, हमने उसको कहना है कि भाई जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है उसको उड़ा दो, वो उड़ा देगा। अब अगर बॉडी पे कहीं वो ग्रीन कलर होगा तो वो उड़ जाएगा। ठीक है जी, कपड़े ग्रीन पहने तो बंदे का खाली मुंह बचेगा, नीचे का धड़ गायब, फिर लोग कहेंगे जी सर कटा आ गया। अच्छा जी, अप्लाई करके देख लेते हैं। क्रोमा की भी मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास ग्रीन सेलेक्टेड है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ग्रीन सेलेक्टेड ना हो तो फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को लेना है और ला के हमने क्लिक करना है ग्रीन पे। अच्छा, सेटिंग हम इसकी नीचे वाली यही छोड़ देंगे। आमतौर पे ये सेटिंग जो है वो इसकी एक अच्छी सेटिंग होती है और ये सही काम देती है। ठीक है जी, तो हम इसी को छोड़ देंगे, वरना अगर देखना चाहें तो समझ सकते हैं इसको। ये ऑफसेट है, ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि हमने कितनी ज़्यादा जो है वो डेंसिटी रखनी है, उसकी कलर क्रीन को हमने हटाने के लिए कितना ज़्यादा अप्लाई करना है इसको। फिर आगे टॉलरेंस आ जाता है। ठीक है जी, इसके अंदर साइड से कुछ ना कुछ एजेस शो होना शुरू हो जाते हैं। एज थिकनेस हमने क्या रखनी है, ये देखें ज़्यादा कटिंग हो गई, उसने साइड पे थोड़ा सा बॉर्डर छोड़ दिया। इसी तरह से एज फेदर है ये, कि हमने कितना स्मूथ रखना है साइड्स को, तो इसको ज़्यादा शार्प भी नहीं करेंगे, ज़्यादा स्मूथ भी नहीं करेंगे, हल्का सा हम इसको स्मूथ करेंगे बस। ठीक है जी, इतना हो गया हमारे पास। अब हम इसको प्ले करके देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। अच्छा जी, ये शेयर वाले क्लिप पे भी आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा अच्छी शक्ल देखने के लिए हम रेंडर करेंगे।
क्लास हमारी ख़त्म होने में खाली 7 मिनट रह गए हैं। चलिए मैं इसको प्ले करता हूँ। ये देखिए जी, थोड़ा सा अड़ के चल रहा है। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए ना हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करके इसका हम साइज़ थोड़ा सा करेंगे जी छोटा। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हम ये करेंगे कि हम इसको यहाँ कहीं साइड पे प्लेस करते हैं मज़ीद थोड़ा सा छोटा करके। अच्छा, हम इसको जितना दूर करके दिखाएंगे ना तो फिर ये छोटा समझ में आएगा, वरना जाहिर सी बात है इतना बड़ा क्रिएचर है उसको हम छोटा कैसे कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा इसको दूर करके रखना पड़ेगा ताकि अंदाज़ा हो कि यार वो थोड़ा सा दूर वॉकिंग कर रहा है। अच्छा जी, हम इसको वहाँ पर अप्लाई कर दिया। और इसकी हम साइड भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली बेसिक के अंदर आएंगे और बेसिक में आकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है फ्लिप की। इसका मैं फेस इधर कर देता हूँ ताकि कुछ पता लगे कि यार सारे एक लाइन में लग के जा रहे हैं स्कूल में असेंबली अटेंड करने के लिए। हमारी क्लास एंड होने वाली है। चलिए कोई नहीं, एक लिंक दोबारा जनरेट कर लेंगे, इशू नहीं है। आखिरी की क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम देना तो बनता है। चलें जी, अब ये देखें, ठीक है जी, मज़ेदार सा लुक आ रहा है। पता लग रहा है डायनासोर भी इसी वीडियो का हिस्सा है, अलग से नहीं लग रहा कुछ। अच्छा, अगला ग्रीन स्क्रीन जो है वो भी हम यहीं पर अप्लाई कर देते हैं यार, बात ख़त्म करें। ईगल को उठाएंगे यहाँ से, हम यहाँ लेकर आएंगे। क्या करना होगा हमने, जवेरिया ज़रा बताएं, शाबाश, जल्दी जल्दी। माइक ऑन करें, शाबाश, माइक ऑन करें। ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। जी सर। बताएं क्या करना है हमने। मैंने इसकी ग्रीन स्क्रीन हटानी है, कैसे हटाएंगे? कैसे हटाएंगे? AI टूल में जाएंगे। AI टूल में नहीं जाएंगे। AI टूल में जाएंगे। बताएं ना, आपने बताना है मुझे। बताएं ना, आपने बताना है मुझे। मैं बता रही हूँ, AI टूल में जाएंगे। क्रोमा की को हम, उसके बाद इसको ऑन समझना कर दें। वो एक तरीका होता है हम जी, AI टूल में क्रोमा जाएंगे की और एक होता है हम AI टूल में जाएंगे, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। नहीं, चलें, मैंने पहले बताया था कि हम AI टूल में जाएंगे, चलें, आप ठीक गए है, नहीं ठीक तो है। इसलिए मैंने पूछा कि हम नहीं चलें चलें, ठीक है, थैंक यू सो जी, मच। इसको ऑन कर दें। क्रोमा की को हम ऑन जी, करेंगे इसको तो ऑन देखें कर हमारे पास दें। ये ईगल की बैकग्राउंड जो है वो हट गई है। इसको हम एडजस्ट करेंगे ऐसी जगह पर कि पता लगे कि ईगल उड़ रही है। अच्छा, यहाँ पर हम देखें तो जी। माशाल्लाह जिराफ से बड़ी तो ईगल है, तो हमें क्या करना होगा, इसको स्केल करना होगा और इसको हम छोटा कर देंगे। जी, मैं एक दफ़ा इसको थोड़ा सा रेंडर करता हूँ ताकि स्मूथ व्यू देख सकें। इसको भी उधर को उड़ाएं। ये असल में ना फ्रंट इसका एंगल है, ये सामने से उड़कर आ रही है, तो इसलिए इसकी साइड चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। एक मज़े की बात अभी होने वाली नहीं है, तो और मैं अभी यही सोच रहा अगर हूँ हम मैं करना डिस्कस चाहें करूँ। तो नहीं, इसकी हम साइड चेंज नहीं कर सकते। ये देखिए जी, ये सामने से ही उड़ती हुई आ रही है। देखिए ओके ओके जी। तब इधर को जा रहे हैं। आपकी तरफ से ना शोर बहुत सारा आ रहा है। वो असल में 2 जगह से एक साथ ही जो है ना वो क्लास ज्वाइन हुई, तो ये इशू आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ रहा है। ये देखिएगा। अच्छा, चलें, अब एक जो मसला आता है वो मैं आपको समझाता हूँ कि मसला कहाँ आएगा ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हुए। डायनासोर ही को मैं उठा करके बल्कि इधर इसको रखते हैं। मैं इसकी एक कॉपी बनाऊंगा, कंट्रोल C, यहाँ पर लाके कंट्रोल V, और यहाँ पर रख के हम इसको ज़रा चलाते हैं। अब आपको एक चीज़ फील होगी यहाँ पर, चाहे मैं आपसे नहीं पूछता कि क्या फील होगा यहाँ पर, मैं खुद ही बताता हूँ क्या इशू है। हमारे पास जो बैकग्राउंड है ना वो है स्टैटिक, एक जगह रुकी हुई है, ग्राउंड रुका हुआ है। डायनासोर जो है वो चल रहा है,
लेकिन चलने के बावजूद क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड वहीं के वहीं खड़ी हुई है और एक फेक लुक आ रहा है। पता लग रहा है कि भाई डायनासोर पाँव चल रहे हैं, लेकिन उसकी जो है वो प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही, वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, एक ही जगह खड़े होकर पाँव चला रहा है, मतलब ट्रेडमिल के ऊपर चल रहा है क्या। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा अप्लाई किस चीज़ को, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ जब मैंने बताया ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर होती है जी की फ्रेमिंग। की फ्रेमिंग जो है वो अल्लाह का वास्ता यार एडवांस क्लास का सबक है, आप लोग गड़बड़ करवाते हैं मुझसे, ठीक है जी। की फ्रेमिंग बेसिकली क्या होती है कि हम मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ चीज़ों को अप्लाई करना चाहते हैं। सिंपली मैं भी थोड़ा समझाता हूँ। ये देखिए मैं वीडियो में आया, बेसिक में आया। अच्छा 1 मिनट रह गया क्लास एंड होने में, मैं ना नया लिंक जनरेट करके आप लोगों को भेज रहा हूँ, फिर आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई हुई थी। जवेरिया मुझे बताइएगा वो आपके साथ ही क्लास में ज्वाइन है या अलग से ज्वाइन कर रही है, मैं उनकी वजह से वेट कर रहा हूँ। नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। आपके साथ नहीं है तो क्लास हमने छोड़ दी है, चलें कोई हो सकता है इशू हो, कोई मसला नहीं, वो फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगी। मैं भी बस जल्दी जल्दी इसको ज़रा कवर करता हूँ। अच्छा जी, मैंने एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर दिया है। यार आसान काम करते हैं, लास्ट में लेके जाता हूँ मैं इसको और डायनासोर को मैं उठा करके यहाँ से स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर कर देता हूँ। सेव किया मैंने इसको और सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से रेंडर करता हूँ स्मूथ व्यू के लिए। जी ये प्ले करके देखते हैं आप, ये देखिएगा ये अब अपने मूवमेंट के साथ साथ आगे चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। चलें, ज़्यादा इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरी मजबूरी ये है कि ये जो है ना वो उसका था हमारा क्लिप, क्या नाम है, एडवांस क्लास का। लेकिन बहरहाल आप लोगों की किस्मत अच्छी कह लें या पता नहीं मेरा निकम्मापन कह लें कि मैं चीज़ें जो है ना वो ऐड करता जाता हूँ, सोचता हूँ कि नहीं ये एडवांस क्लास में होंगी, लेकिन फिर भी जो है ना वो साथ आ जाती हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, एक लास्ट वो डोर वाला जो मैं लेकर आया था उसको भी मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ये मोहतरमा वाली जो वीडियो है इसको अलॉन्ग विद द इफ़ेक्ट्स इसको मैं उठा के ऊपर रखता हूँ, बल्कि सॉरी ग्रीन स्क्रीन हमारा ऊपर आएगा हमेशा, ठीक है। ये डोर वाली वीडियो को मैं ऊपर लेकर आया इसके। मैंने अब क्या करना है, इसको मैं यहाँ से प्ले करूँगा। ग्रीन स्क्रीन पे मैं डबल क्लिक करूँगा, क्रोमा पे आके मैं ग्रीन स्क्रीन हटा दूँगा। अब ये देखें दरवाज़ा खुलेगा तो पीछे से निकलेगा भाऊ। ये देखें पहले जब दरवाज़ा खोला था तो वहाँ पर क्या था जी, ग्रीन स्क्रीन थी। अब ये एक ऐसा लुक आ रहा है कि हमने डोर ओपन किया तो पीछे ये खातून बैठी हुई हंस के दिखा रही हैं चुड़ैलों की तरह। ये डायनासोर हमारे यहाँ पर लग गया है। तो एक ही क्लिप के अंदर हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। डायनासोर वाली वीडियो भी आ गई, सॉरी मेरा मतलब ग्रीन स्क्रीन वाली, 2 से 3 हमारे पास ऑप्शंस ग्रीन स्क्रीन की आ गई हैं, ठीक है जी। एक लास्ट पे ये इफ़ेक्ट हमारे पास मौजूद है, इसको भी हम यहाँ पर अप्लाई कर ही देते हैं। बेचारा कब तक यहाँ पर ऐसे घूमता रहेगा। इसी वाले क्लिप पे अप्लाई करते हैं इसको। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद क्रोमा की, और क्रोमा की से वहाँ से हट गई स्क्रीन। इसको प्ले करके देखते हैं तो अब क्या हो रहा है। यहाँ पर ये देखें इस तरीके से ये शो हो रहा है। इसके साथ हम मज़ीद थोड़ा सा खेल सकते हैं, इसको थोड़ा सा जो है ना वो एक्चुअल लुक दे सकते हैं, ओरिजिनल की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज की क्लास में इसी पे इत्तेफा करेंगे, ये इतना काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है जी। आज की क्लास से मुताल्लिक़ किसी का कोई क्वेश्चन? थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, दोनों अनम्यूट। अच्छा ये आप अकेले ही बची हैं, तारिक में ये भी गायब हो गए। जी बताइएगा मुझे। जी अभी के लिए तो कोई सवाल नहीं है, तो काम हमने बहुत ज़्यादा किया आज, मुझे लगा शायद। चलिए कोई बात नहीं, अगर अगली क्लास तक आपका ये टास्क पूरा नहीं होता तो अगली क्लास में दोबारा इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे और दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है।
जी, वैसे तो समझ आती रही है साथ-साथ, लेकिन मज़ीद देखने ठीक में हो गया शायद, ठीक हो गया। वो असल में मैंने सेशन थोड़े से कम रखे हुए हैं। आमतौर पर लोगों को यही सवाल होता है कि जी इतनी सी क्लासों में क्या कुछ समझ में आएगा, लेकिन उसके अंदर जो है जी, ना वो मटेरियल मैंने ज़्यादा रखा हुआ है। जी। ठीक है जी, फिर क्लास तो एंड करें, अल्लाह का नाम लेके।